ये भीवा कहाँ चला जाता है बिना बताए? आई देखो ना, तुमसे मुझसे लड़ रही है। कह रही है कि उसको गंगा दी की शादी याद है। जब मुझको याद नहीं तो उसको कैसे याद होगा? अरे तुम दोनों बहुत छोटे थे तभी। कहाँ रह जाता है तू? बोल के तो जाया कर भीवा। आई इसका ऐसा ही है, बिना बताए चला जाता है। सुन मेरी बात, आगे से जहाँ भी जाएगा ना मुझे बता के जाएगा तू। बाय में चलो, 5 कदम पे घर है, रुक जाना वहीं। आप समझाइए ना कुछ, कितनी परेशान हो जाती हूँ मैं। बस आप हंस रहे हो, ये जवाब नहीं दे रहा है। कुछ खाने को दे दो बेटा। कुछ खाने को दे दो। भाभी रोटी बन गई है, दे दे उनको। हाँ दे दे। आप अपना हाथ आगे कीजिए। आप दोनों ऐसी हालत में क्यों घूम रहे हैं? घर पे रहिए, आराम कीजिए। क्या आपको बच्चे नहीं है आप लोगों को संभालने वाले, जो इस उम्र में दर दर भटक रहे हैं? बच्चे तो हैं, मगर इतने अच्छे नहीं हैं कि उनके भरोसे बची हुई जिंदगी गुजार सकें। मैंने इससे शादी की है, मगर ईश्वर ने मुझे अंधा बना दिया और इसको अपाहिज कर दिया। लेकिन इससे जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। आप दोनों ऐसे घूमते तो तकलीफ तो होती होगी ना? जब साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं तो परेशानी कैसी? रिश्तों में ईमानदारी हो ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती। हम दोनों बड़ी ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं, तभी तो ये मेरी आंखें बन गई और मैं इसके पैर। क्या आपको पेट भर खाना मिल जाता है? बेटा हम प्यार के भूखे हैं और एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि हम दोनों का पेट भर जाता है। जीने के लिए ही खाते हैं, जो कुछ रूखा सूखा मिलता है मिल बांट के खा लेते हैं और जी लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में साथ मिलकर जूझने को ही तो रिश्ता कहते हैं, और हम साथ में मिलकर जूझते हैं। बेटा पति पत्नी का रिश्ता बनाया इसलिए है, वरना तो सब अजनबी ही सही। नमस्ते। आप रो क्यों रहे? क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं आप? क्या हुआ? गंगा, मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया, हार गया परिस्थिति से। और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ मिलकर परिस्थिति से लड़ूं और हम दोनों के लिए बेहतर जिंदगी बनाऊं। मुझे माफ कर दो गंगा। गंगा, हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पर साथ में रहने का एक रास्ता निकाल लेंगे। हमारे दोनों बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। घर चलो गंगा। दवा जी, इस हालत में कैसे जाएंगे? नहीं, रहने दीजिए।
दर्द हर बार बुरा नहीं होता है। अगर मुझे दर्द नहीं मिला होता तो शायद मैं यहाँ चैन से बैठकर कभी नहीं समझ पाता कि अगर घर वाली साथ हो तो दर्द तकलीफ नहीं देता। बस हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे चले जाएंगे जीजाजी? हम अपने दीदी और जीजाजी को अच्छे से विदा करेंगे। इस बार तो मैं अपने भाइयों के लिए बेसन के लड्डू भी नहीं बना पाई, लेकिन अगली बार आऊंगी तो जरूर बनाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बना के खिला दूंगी ना उन्हें। हाँ, तेरे जितने अच्छे नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जैसे भी होंगे खा लेंगे मेरे बच्चे। दीदी उधर रहेगा तो जल्दी आओगे ना? लो पहन लो। ये क्या है अभी? दीदी कहा था ना, विदाई जैसे भेजेंगे आप दोनों को। और किस दुल्हन की विदाई बिना ओढ़नी डाली होती है? केवल ओढ़नी डालकर विदाई हो जाएगी? नहीं बाबा, बाजी बाजी के साथ होगी। बाबा आप वो बजाइए, माला भी आप झुंझुना बजाएंगे। मैं हाँ बाबा, संगीत तो भावनाओं को दर्शाता है ना, दीदी को अच्छा लगेगा। और हम सब फूल फेंकेंगे। हम सब आगे आगे नाचेंगे, दीदी और जीजाजी पीछे पीछे रहेंगे। माहौल ही बना दिया इन लोगों ने तो। दे, उड़ ले। अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग? जानबूझ के नाच गाना कर रहे हैं ताकि हम लोग चिढ़ें और ये सोचें कि इन लोगों ने हमें हरा दिया और हम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए नाच गाना कर रहे हैं ये लोग। तुम लोग ना किसी भी बात का कुछ भी मतलब अपने हिसाब से निकाल लेते हो। अरे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वो अपनी बहन और जीजाजी को खुशी खुशी विदा कर रहे हैं। अरे ओ परेश, तुमको किसने कहा बीच में घुसने को? जब देखो तब बकवास करते रहते हो। आने दो सेठ और मंगेश को, तुम्हें तो जरूर जात से बाहर कर देंगे। और अगर इतना ही शौक है दीदी और जीजाजी की विदाई में जाके नाचने का, तो जाओ, जोड़ो उनसे रिश्ता। हमारे साथ क्यों बैठे रहते हो? बिल्कुल सही कहा, ये कहने को हमारी बिरादरी का है। देखो विदाई देख के कैसे खुश हो रहा है। ऐसे कोई विदा करता है क्या? और क्या? अरे कल तक जिसका दामाद इतने नाटक किए पड़ा था, आज अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपनी घरवाली को विदाई करा के ले जा रहा है, वो भी नाचते गाते। मैं तो कहता हूँ ये हमें चिढ़ाने के लिए इनका नया बहाना है। इन लोगों को तो पटक पटक के मारना चाहिए। तो जाओ मारो, मारो। 2 लोगों ने मारा था ना, अब जेल में चक्की पीस रहे। तुम लोग भी जाओगे?
और बेटा तुम जाओगे जहन्नुम में।